दोस्तों मैं प्रशांत शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पीके मैथ्स एकेडमी पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। आज हम लेकर आए हैं फिर से आपके लिए रेलवे ग्रुप डी का एक शानदार और बेहतरीन सा प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट आपका रेलवे ग्रुप डी ही नहीं बल्कि रेलवे के सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो आपको रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एलपी हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है ये प्रैक्टिस सेट। तो जो बच्चा नया आया है उन बच्चों से विनती है हाथ जोड़कर कि बस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को प्रेस करें, जिससे कि आप सभी को हमारी आने वाले सभी वीडियो की इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो यदि अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो करते हैं भाई आज के प्रैक्टिस सेट का पहला सवाल। ये रहा पहला सवाल आपके सामने, ये रहा पहला सवाल आपके सामने। पहला सवाल ये रहा भाई आपके सामने। सवाल में कहा गया भाई यदि यदि 12 अनुपात 51 समानुपात x अनुपात 17 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो जब भी आपको इस टाइप का कोई सवाल दिख जाए, आपको क्या करना है, जो बाहर वाले हैं उनकी गुणा और अंदर वाले गुणा। जब भी आपके सवाल ऐसा कोई सवाल दिख जाए, क्या करना है आपको, बाहर वालों की आपस में गुणा और अंदर वालों की आपस में गुणा। ये क्या होती है आपस में बराबर। तो 51 गुणा एक्स, 51 गुणा एक्स बराबर इसके होगा भाई 12 गुणा 17 की, 12 गुणा 17। आप काटो से भाई 17 से काट लो भाई, 17 तिया 51, 3 चौक 12। तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा आपका भाई 4। और यही होगा इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है भाई 3, 5 और 15 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। जब भी हमें ज्ञात करना हो चतुर्थानुपाती, तो चतुर्थानुपाती ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है आपका b गुणा में c बटे में a। ये फॉर्मूला है किसका, चतुर्थानुपाती ज्ञात करने का। यहाँ पर a का मान है 3, b का मान 5, c का मान 15। इस मैं कर देंगे फॉर्मूले पुट। b का मान है 5, c का मान 15 बटे में a का मान क्या दिया है 3। 3 तक काट तो 15 हो जाएगा, 3 पंजे 15, 5 पंजे 25। तो 25 होगा इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले सवाल में कहा गया है भाई एक नाव स्थिर जल में 10 किलो स्थिर जल में या शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की दिशा में 72 किलोमीटर जाने में नाव द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है समय। हमने आपका ये सवाल आपको बार बार कराया हुआ है, बहुत ही बड़ा सवाल है भाई, ये सवाल इम्पोर्टेंट सवाल है। तो कैसे करेंगे, जब भी आपको सवाल में क्या देते स्थिर जल में चाल या शांत जल में नाव की चाल, वो क्या होता है आपकी x। जब भी आपको सवाल में देते स्थिर जल में नाव की चाल या शांत जल में नाव की चाल, तो ये क्या होता है भाई x। तो हमें x का मान हमें क्या दिया है भाई 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि धारा की चाल क्या होती है आपकी y का मान हमें क्या दिया है भाई 2 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल में कहा है कि धारा की दिशा में 72 किलोमीटर जाने में नाव द्वारा दिया गया समय ज्ञात करें। तो धारा की हमें x मान लगा पता, y का मान लगा पता। हमें क्या चाहिए, धारा की दिशा में नाव की चाल, यानी कि x प्लस वाई।
इन दोनों जोड़ देंगे, बचा तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या गया भाई, धारा की दिशा में नाव की चाल। हमें निकालना क्या है, समय। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितनी दी है भाई, धारा की दिशा में दूरी कितनी दी है, 72 किलोमीटर। समय कितना आया है, धारा की दिशा में चाल कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा बटे में 12, तो 12 6 72, तो 6 घंटे का समय लगेगा नाव द्वारा। 6 घंटे होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, करते हैं भाई इस टाइप का एक और सवाल। सवाल में कहा गया है भाई, एक नाव स्थिर जल में या शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की दिशा में 105 किलोमीटर जाने में नाव द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम सवाल है, इसे भी से करेंगे। हमें सवाल में दिया है स्थिर जल में नाव की चाल, यानी कि मैंने क्या दिया है, एक्स समान। एक्स बराबर क्या दिया, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि धारा की चाल यानी कि y का मान हमें क्या दिया है भाई, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल में दिया है भाई, तो धारा की दिशा में 105 किलोमीटर जाने में नाव द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। तो धारा की दिशा में नाव चाल क्या होगी आपकी, धारा की दिशा में नाव चाल होती है आपकी x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई क्या होती है आपकी धारा की दिशा में चाल। तो इसे जोड़ देंगे भाई, 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर होता है यहाँ पर क्या, धारा के विपरीत चाल, तो क्या होती है भाई, एक्स माइनस वाई। ठीक है भाई, हमें करना है क्या, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितनी दी है भाई, 105 किलोमीटर। चाल कितनी है भाई, 15। 15 सत्ते 105, तो 7 घंटे का समय लगेगा। ये होगा भाई इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है भाई, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में से 7 घटाया जाए तो नई संख्याएं 7:11 के अनुपात में होती है। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही बड़ा सवाल है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट। दो संख्या हमने मान ली भाई, ए और बी दो संख्याएं हैं। ए और बी दो संख्याएं दी हैं, इनका अनुपात है 2:3। यदि प्रत्येक संख्या में 7 घटाया जाए, जहां भी आपको समय क्या दिख जाए, प्रत्येक संख्या में से इतना घटाया जाए या इतना जोड़ा जाए तो नई संख्याएं इतने अनुपात में हो जाती है। तो क्या करते हैं हम, अनुपात का अंतर बराबर करते हैं। क्या करते हैं भाई, अनुपात का अंतर बराबर। यहाँ अंतर कितने का है, 3 और 2 में अंतर के कितने का है भाई, 1 का। 11 और 7 में अंतर कितने का है, 4 का। पहले हम करेंगे क्या, अंतर बराबर। जब भी क्या दे दे आपके सवाल में कि प्रत्येक संख्या में से इतना जोड़ा जाए या घटाया जाए, तो क्या करते हैं हम, अनुपात का अंतर बराबर करते हैं। यहाँ अंतर है 1 का या 4 का, तो इसे भी क्या बनाएंगे हम, 4। जब 4 गुणा कर दी यहाँ पर, तो 4 गुणा हमें यहाँ भी करनी पड़ेगी, यहाँ भी करनी पड़ेगी। तो 4 गुणा यहाँ पर करो, 4 गुणा यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो नया अनुपात क्या आएगा आपका भाई, ए और बी 4 दूनी 8 अनुपात 4 तिया 12 और 7 अनुपात 11। अब इनका अनुपात बिल्कुल क्या आएगा, बराबर है। पहले था भाई 8, अब गया 7, कितना घटाया गया भाई, 1। यहाँ भी कितना घटाया भाई, 1। लेकिन सवाल में कहा है कि इसमें से एक नहीं घटाया गया है, कितना घटाया गया है भाई, 7। तो 1 की वैल्यू क्या दी है भाई, 7। कितना गुना, 7 गुना। क्या पूछे है भाई, छोटी संख्या। अब ए और बी में
छोटी संख्या कौन सी है भाई? 8। क्या पूछिए? 8 की वैल्यू। जब भी इसका 7 गुना है तो ये भी 8 ना होकर ये भी कर जाएगा बस 7 गुना, तो 8 7 56। 56 होगा इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, बहुत ही बड़ा सवाल था भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट। करते हैं भाई इसी टाइप का एक और सवाल। सवाल में कहा गया भाई दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है यदि प्रत्येक संख्या, क्या गया प्रत्येक संख्या में, तो हम क्या करेंगे भाई? जो अनुपात दिया है करेंगे हम अंतर बराबर। क्या करेंगे? इसका अंतर बराबर। यहाँ अंतर कितने का भाई? 5 और 4 का अंतर कितने का है? 1 का। 9 और 7 में अंतर कितने का है भाई? 2 का। यानी कि अंतर बराबर नहीं है, तो अंतर बराबर करेंगे हम क्या करेंगे? हम गुणा कर देंगे एक में किसकी? 2 की, तो अंतर का क्या देगा आपका? बराबर। दो संख्याएं, दो संख्या माने क्या? ए और बी दो संख्याएं हैं, ए और बी दो संख्याएं हैं, गुणा करो भाई 2 की, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। यदि प्रत्येक संख्या में से 5 हटाया जाए तो अन्य संख्याएं 7:9 के अनुपात में होती है, 7:9 में। अब देखो भाई क्या अंतर बराबर है? 10 और 8 में कितना अंतर है? 2 का। 9 7 में अंतर कितना है? 2 का। हाँ भाई अंतर क्या है? बराबर। पहले थी 8, अब गई 7, कितना घटाया गया है भाई? 1 घटा गया है। पहले था 10, फिर 9 गया भाई, कितना घटाया भाई? 1। लेकिन सवाल में कहा है कि इसमें से एक नहीं घटाया गया है, कितना घटा गया है भाई? 5। तो एक की वैल्यू क्या दी है? 5। कितना गुना? 5 गुना। क्या पूछी है? छोटी संख्या। अब इसमें छोटी संख्या कौन सी है भाई? 8। 8 के लिए में पूछी है, तो ये 8 ना होकर ये भी क्या हो जाएगा इसका भाई? 5 गुना 8 पंजे 40। 40 होगी भाई छोटी संख्या, कितनी? 40। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है भाई यदि x बराबर 999, y बराबर 997, z बराबर 995, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स का मान कीजिए। बहुत ही बड़ा सवाल है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम के लिए। ठीक है भाई, तो इस सवाल की हम बताएंगे आपको बिना किसी फार्मूले के एक बेहतरीन सी ट्रिक, एक लाजवाब शॉर्ट ट्रिक, धांसू शॉर्ट ट्रिक। अगर ट्रिक अच्छी लगे तो वीडियो को जितना भी हो सके इतना शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और एक प्यार से कमेंट भी कर दीजिएगा कि ट्रिक आपको कैसी लगी। और भाई जो बाकी के पार्ट हैं आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पर, विजिट कीजिएगा PKMS एकेडमी पर। वहाँ मिल जाएगी आपको एक प्लेलिस्ट और रेलवे एग्जाम के नाम से, वहाँ पर आपको रेलवे एग्जाम से संबंधित सभी मिल जाएंगे पार्ट। जाकर देख लीजिएगा बारी बारी से, क्योंकि सभी पार्ट आपके रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से कीजिएगा भाई। तो कैसे करेंगे सवाल भाई? हम बताएंगे इसकी बिना किसी फॉर्मूले शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या है भाई? जब भी आपको ऐसे कोई सवाल दे दे एग्जाम में, जब भी आपको एग्जाम में एक्स वाई जेड की वैल्यू दी हो, तो क्या पूछे आपसे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स का मान। तो इसको तो इसकी ट्रिक होती है। ट्रिक क्या है भाई? ये नंबर कितने हैं भाई? 1 2 3, 3 नंबर दिए हैं भाई। तो ये ट्रिक कहाँ काम करेगी? जब अंतर क्या हो? बराबर इनका। तो 999 997, इनमें अंतर कितने का है भाई? 2 का। 997 995, इनमें अंतर कितने का है भाई? 2 का। यानी कि अंतर बराबर है। ये ट्रिक काम कहाँ करेगी? जब अंतर क्या हो? बराबर। ठीक है भाई, तो नंबर कितने आए? 1 2 3, 3 नंबर लिखिए। 3 नंबर लिख लिया भाई। आप करेंगे अंतर का स्क्वायर, डिफरेंस का स्क्वायर, जितना अंतर आता है, तो 3 गुना अंतर कितने का? 2 का।
2 कर देंगे हम स्क्वायर, तो 3, 2 का स्क्वायर 4, 4 से 12, 12 होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। ट्रिक अच्छी लग रही हो तो वीडियो को जितना भी हो सके इतना शेयर कर दीजिएगा भाई, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसमें आपका ही फायदा है। इसमें फायदा ये है आपका, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल घंटे को प्रेस कर लिया तो आपको हमारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलती रहेगी। ठीक है भाई, तो करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का, करते हैं भाई इस टाइप का एक और सवाल। सवाल में कहा गया भाई, यदि यदि a बराबर 20, बी बराबर 17, सी बराबर 14, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पहले क्या था यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, आपके पास क्या दिया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, लेकिन सवाल है बिल्कुल सेम। इसे भी ऐसे करेंगे। हमने आपको ट्रिक क्या बताई थी, जितने नंबर दिए होते हैं, नंबर कितने दिए हैं, 1 2 3, 3 नंबर दिए हैं। सबसे पहले आपका फर्ज क्या बनता है कि हम अंतर देखते हैं कि अंतर बराबर है, क्योंकि ये ट्रिक वहीं पे काम करेगी जहां पर आपका अंतर क्या हो दिया हो बराबर। तो 20 और 17 में अंतर कितने का है, 3 का। 17 और 14 में अंतर कितने का है, 3 का, यानी कि अंतर क्या है, बराबर। अब संख्या कितनी दी है, 3। जितनी संख्याएं होती है उतनी यहाँ पर लिख देते हैं, 3 संख्याएं हैं, और गुणा कर देंगे किसकी, अंतर के स्क्वायर की। 3 नंबर दिए हैं, 3 नंबर लिख लिए, अंतर कितने का आया, 3 का, 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो 3 गुणा 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 तिया 27, 27 होगा इस वाला का सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है भाई, चक्रवृद्धि ब्याज पर 16% की वार्षिक दर से 1 वर्ष के लिए एक राशि ऋण पर दी गई थी। यदि चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक रूप से की जाती तो ब्याज में 64 रुपये की वृद्धि होती। वृद्धि का मतलब क्या होता है आपका, अंतर। वृद्धि का मतलब क्या होता है आपका, अंतर। तो ऋण पर दी गई राशि कितनी थी, क्या पूछे है भाई, ऋण पर दी गई राशि, यानी कि हमें क्या पूछा है भाई, मूलधन। क्या पूछा है भाई, मूलधन। तो साल में कहा है कि 16% की वार्षिक दर से 1 वर्ष के लिए राशि ऋण पर दिएगा भाई। तो 16% की दर से 16% की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 16% की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है आपका, 16%। होता है 16%। ठीक है भाई। अब हमें सवाल में क्या दिया है कि यदि चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक हो, जब चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक होती है तो दर क्या हो जाती है आपकी, आधी। जब वो चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक, तो जो दर होती है वो क्या हो जाती है आपकी, आधी। तो 16 का आधा 8, 8% ज्यादा आ गई। और समय क्या हो जाता है आपका, दोगुना। समय दिया 1 वर्ष, तो गुणा कर देंगे 1 में 2 की, तो 8 की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है आपका, 16.64%। 16.64%। ठीक है भाई। तो सवाल में क्या दिया है भाई, तो ब्याज में 64 रुपए की वृद्धि होती है। वृद्धि में हो जाता है अंतर, अपने के इनका अंतर, इसका इसका अंतर, इसका इसका अंतर कितने का आएगा भाई, 16.64% और 16% का अंतर, अंतर कितने का आएगा आपका भाई, 0.64 का, 0.64%। ये किसके बराबर दिया है भाई, 64 रुपए की। पॉइंट आएंगे तो यहाँ पर क्या जाएगी, 2 जीरो। क्या पूछे अब वैल्यू में, मूलधन। तो 100% की वैल्यू क्या होगी आपकी भाई, ये इसका कितना गुना है भाई, 100 गुना। तो ये भी क्या दे देगा, 100 गुना। तो 100 गुना 100
10,000, 10,000 रुपये। ये होगा भाई इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, बहुत ही बड़ा सवाल था भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट। करते हैं बस इसी टाइप का एक और सवाल। सभी सवाल अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से कीजिएगा भाई। सवाल में कहा गया है भाई, चक्रवृद्धि ब्याज पर 14% की वार्षिक दर से 1 वर्ष के लिए एक राशि ऋण पर दी गई थी। यदि चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक रूप से की जाती तो ब्याज से 98 रुपये की वृद्धि होती। वृद्धि का मतलब होता है अंतर। क्या पूछा है? ऋण पर दी गई राशि। क्या पूछा? मूलधन। बिल्कुल सेम सवाल है, इसे भी ऐसे करेंगे। तो 14% की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 14% की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है आपका? 14%। यदि चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक हो, जब वो चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक तो दर का हो जाती है आधी, तो 14 का आधा 60, और समय हो जाता है आपका दुगुना, 1 का दुगुना 2, तो 7% की दर से 7% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है आपका? 14.49%। ठीक है भाई, अब करेंगे हम इसका अंतर। 14.49% और 14% का अंतर। अंतर क्या आ गया आपका भाई? 0.49%। अंतर कितना दिया है बस सवाल में? 98। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ आएंगे 2 जीरो। क्या पूछा है? मूलधन। देखिए 100% की वजह में क्या पूछी है भाई? इसका कितना गुना है भाई? 200 गुना। जब ये 200 गुना है तो मूलधन भी 100% ना होकर ये भी क्या हो जाएगा इसका भाई? 200 गुना। तो 100 गुना 200 लगा 20,000, 20,000 रुपये। ये होगा भाई इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, तो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे कल एक ऐसी वीडियो लेकर, ऐसे ही कुछ लेकर। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।